हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सिक्स्थ क्लास सोशल सेकंड चैप्टर ग्लोब का नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम। ज़रूर एंड तक देखना, और अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया बल्कि आप समझ में आ गया तो वो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें MCQs बीच बीच में रहेंगे, और इससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और रिवीजन भी होगा, और MCQs से आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। सो आप एंड तक देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्थ शेप, ज़मीन का शेप बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है। पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल्स के आसपास और बीच में थोड़ा बलगा है। ए शेप जिगॉइड कहलाता है। अर्थ का शेप पहले 15वीं सेंचुरी में एंशिएंट नेविगेटर्स ने प्रूव किया था, और आजकल के सैटेलाइट इमेजेस भी इस बात को कंफर्म करते हैं। ग्लोब ज़मीन का ट्रू मॉडल है। ग्लोब का रोटेशन और एक्सिस, ग्लोब का एक्सिस एक इंक्लाइन नीडल के थ्रू फिक्स होता है। इस नीडल के दोनों एंड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के थ्रू जाते हैं। ग्लोब वेस्ट से ईस्ट तक रोटेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। अर्थ का रियल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइंस है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच होता है। इसमें कोई फिजिकल नीडल्स नहीं होता। हिस्ट्री ऑफ ग्लोब्स, सबसे पुराना टेरेस्ट्रियल ग्लोब 1492 में मार्टिन बेहेम ने बनाया था। तकली अल दीन ने 1570s में कॉन्स्टेंटिनोपल ऑब्जर्वेटरी में एक मॉडर्न लुकिंग ग्लोब बनाया। मुग़ल साइंटिस्ट ने पहले सीमलेस सेलेस्टियल ग्लोब बनाए थे जो मुग़ल एम्पायर के पैट्रन एज में था। इक्वेटर और हेमिस्फीयर, ग्लोब के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे इक्वेटर 0 डिग्रीज लैटिट्यूड कहा जाता है। इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता। इसके MCQs देखेंगे। इनका शेप किस तरह का होता है? थोड़ा फ्लैट, पोल्स और बीच में थोड़ा दबा हुआ रहता। ज़मीन का रोटेशन का एक्सिस किस चीज़ पर बेस्ड होता है? इमेजिनरी स्ट्राइट लाइन बिटवीन नॉर्थ और साउथ पोल। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल ग्लोब किसने बनाया? मार्टिन बेहेम ने बनाए। इक्वेटर किस एंगल पर होता है? 0 लैटिट्यूड पर होता है। नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर को किस लाइन के ज़रिए डिवाइडेड किया जाता है? इक्वेटर के ज़रिए। अब देखो नेक्स्ट कंटिन्यू है। कॉन्टिनेंट्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाँच कॉन्टिनेंट्स है। नॉर्थर्न अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इंडियाज़ लोकेशन, इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये इक्वेटर के ऊपर है। हेमिस्फीयर विथ मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स है। अंटार्कटिका's लोकेशन, अंटार्कटिका साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ओशियन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ओशियंस स्प्रेड ओवर बोथ हेमिस्फीयर, अटलांटिक ओशियंस और पैसिफिक ओशियन दोनों हेमिस्फीयर नॉर्थर्न और साउथर्न में स्प्रेड होते हैं। कॉन्टिनेंट्स स्प्रेड ओवर बोथ हेमिस्फीयर्स, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये कॉन्टिनेंट्स नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रेड है। कॉन्टिनेंट्स इन द साउथ हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट्स है वो है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ओशियंस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन है वो है साउथर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 5। इंडिया के किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। कौन सा हेमिस्फीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स रखता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन सा ओशियन है?
इंडिया, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रेड है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। कौन सा कॉन्टिनेंट्स नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रेड है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप। लैटिट्यूड की डेफिनेशन, लैटिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन है जो इक्वेटर के पैरेलल चली होती है। ए लाइन इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक ड्रा होती है। लैटिट्यूड का लफ्ज़ लैटिन ज़बान का लफ्ज़ लैटिट्यूडो से आया है। इसका मतलब है विड्थ या ब्रेड्थ। लैटिट्यूड का साइज ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स पोल्स की तरफ जाने पर छोटे होते हैं। इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है। लैटिट्यूड का साइज इक्वेटर से पोल की तरफ ग्रेजुअली छोटा होता है। सब लैटिट्यूड सर्किल के शेप में होते हैं एक्सेप्ट पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक कैंसर। साउथर्न हेमिस्फीयर का इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। लैटिट्यूड्स के रेंज, लैटिट्यूड की रेंज 0 डिग्रीज इक्वेटर से 90 डिग्रीज नॉर्थ और 90 डिग्रीज साउथ तक होती है। नॉर्थ पोल पर 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड होता है और साउथ पोल पर 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लाइमेटिक डिवीजन, लैटिट्यूड से अर्थ के क्लाइमेटिक जोन को समझने में मदद मिलती है। इसके एमसीक्यूज देखेंगे हम। लैटिट्यूड्स का साइज पोल्स के तरफ जाने पर कैसा होता है? छोटा होता है। सबसे बड़े लैटिट्यूड कौन सा है? इक्वेटर है। इक्वेटर के लैटिट्यूड कितने होते हैं? 0 डिग्री होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। साउथ पोल पर किस लैटिट्यूड के डिग्री होता है? 90 डिग्री साउथ का। लैटिट्यूड्स किस तरह होते हैं? पैरेलल लाइंस। नॉर्थ पोल पर लैटिट्यूड की डिग्री कितनी होती है? 90 डिग्रीज। कौन से लैटिट्यूड साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। लैटिट्यूड्स की रेंज किस तक होती है? 0 डिग्री से 90 डिग्रीज नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। लैटिट्यूड्स को किस चीज़ के लिए स्टडी किया जाता है? एर्थ्स क्लाइमेट डिविजन्स के लिए। अब लैटिट्यूड हो गया तो लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन, लॉन्गिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन है जो लैटिट्यूड्स के परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज होते हैं और नॉर्थ से साउथ पोल तक जाती है। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है। 0 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड को ऑपोजिट देखा जा सकता है। लॉन्गिट्यूड की डिवीजन, अर्थ को ग्रीनविच मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन के ज़रिए 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर ग्रीनविच के ईस्ट में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ग्रीनविच के वेस्ट में। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 0 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज ईस्ट, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स 0 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज वेस्ट। इंटरनेशनल डेटा लाइन को 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड के अपोजिट होने की वजह से 180 डिग्रीज ईस्ट और 180 डिग्रीज वेस्ट लॉन्गिट्यूड सेम होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स इक्वल इन लेंथ होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर पे सबसे दूर होते हैं और फिर पोल की तरफ इनके डिस्टेंस कम होती है। लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पैरेलल होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ लोकेशन, टाइम, क्लाइमेट्स के कैलकुलेशन करने में होता है। लॉन्गिट्यूड्स का मेजरमेंट, लॉन्गिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट की तरफ मेजर किया जाता है। यूज़ ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम, क्लाइमेट का कैलकुलेशन किया जा सकता है। लॉन्गिट्यूड को किस और क्या कहा जाता है? मेरिडियंस कहा जाता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को किस नाम से जाना जाता है? प्राइम मेरिडियन से।
इंटरनेशनल डेटा लाइन किस लॉन्गिट्यूड पर है? 180 डिग्रीज पे। लॉन्गिट्यूड्स किस डायरेक्शंस में ड्रा होते हैं? नॉर्थ साउथ। लॉन्गिट्यूड को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? बोथ ए एंड बी, मीन्स क्लाइमेट मेजरमेंट एंड टाइम कैलकुलेशन। ग्रीनविच मेरिडियन के अपोजिट लाइन को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेटा लाइन। 180 डिग्रीज ईस्ट और 180 डिग्रीज वेस्ट लॉन्गिट्यूड किस चीज़ के लिए सेम होता है? लॉन्गिट्यूड के लिए सेम होता है। लॉन्गिट्यूड की टोटल कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज होते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम किस चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम, क्लाइमेट। लॉन्गिट्यूड्स का साइज कैसा होता है? इक्वल इन लेंथ। अब नेक्स्ट अर्थ के मूवमेंट्स। अर्थ के दो मेन मूवमेंट्स है, रोटेशन और रिवॉल्वेशन। रोटेशन, अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है, इस मूवमेंट को रोटेशन कहा जाता है। अर्थ अपने एक्सिस पर 1610 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से घूमती है। अर्थ अपने एक्सिस पर 1610 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से घूमते हैं। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। जब अर्थ का एक हिस्सा सन की रेस से रोशन होता है उस वक्त वहाँ दिन होता है और दूसरा हिस्सा अंधेरा रहता है जहाँ रात होती है। एक कंप्लीट रोटेशन होने में 20 पर 3 घंटे 50 पर 6 मिनट 4.09 सेकेंड्स लगते हैं, जो कि 24 आवर्स। रिवॉल्वेशन। रिवॉल्वेशन का मतलब है अर्थ का सन के अराउंड मूव करना। अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल शेप में होता है। अर्थ को अपने ऑर्बिट कंप्लीट करने में 1 साल 360 पर 5 एंड 1/4 दिन लगता है। हर चौथा साल एक एक्स्ट्रा दिन ऐड किया जाता है। इस साल को लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और फरवरी महीने में 29 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में या फरवरी में 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। सीज़न का चेंज। अर्थ का रिवॉल्वेशन और उनकी पोजीशन की वजह से सीजन बदलता है। अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल शेप में होता है और अर्थ हमेशा एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइन होता है। 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइंड होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट रश पड़ती है। इस वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के रीजन्स जो पोल्स के आसपास है वहाँ सन के रेस स्लैंटिंग होते हैं, इसलिए वहाँ कम हीट मिलती है। एमसीक्यूज देखो, अर्थ की किस मोमेंट की वजह से दिन और रात होते हैं? रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। अर्थ की रोटेशन में कितना घंटे लगते हैं? 20 पर 3 घंटे 10 पर 6 मिनट 4.09 सेकेंड्स होते हैं। अर्थ का ऑर्बिट किस शेप में होता है? एलिप्टिकल होता है। लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 डेज होते हैं। अर्थ का रिवॉल्वेशन कितना दिन में होता है? 365 डेज 1/4 डे। 21 जून को किस हेमिस्फीयर में समर होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। सीज़न का चेंज किस वजह से होता है? अर्थ की रिवॉल्वेशन की वजह से होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनरेज किस डेट पर पड़ती है? 21 जून पे पड़ती है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के पोल्स के आसपास किन रेस का इफेक्ट होता है? स्लैंटिंग रेस का। एक लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं? 366 डेज। समर सॉल्स्टिक्स 21 जून। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट कहा होता है। साउथर्न हेमिस्फीयर में इस दिन विंटर सीजन होता है जहाँ दिन छोटा और रात लंबी होती है। समर सॉल्स्टाइस तब होता है जब अर्थ का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इनलाइन होता है। विंटर सॉल्स्टाइस 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है जब साउथ पोल सन की तरफ इंक्लाइंड होती है। साउथर्न हेमिस्फीयर में इस दिन समर होता है और
और लॉन्गर डेज और शॉर्टर नाइट्स होते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिक होता है, इस वक्त उनमें विंटर सीजन होते हैं। एक्विनॉक्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन अर्थ का इक्वेटर पर पड़ती है। एक्विनॉक्स का मतलब है कि डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं। 21 मार्च को स्प्रिंग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। 23 सितंबर को ऑटम साउथ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स ये तब होता है जब मून अर्थ और सन के बीच आ जाता है और मून का शैडो अर्थ पर पड़ता है। सोलर एक्लिप्स सिर्फ न्यू मून डे पर होता है। लूनर एक्लिप्स ये तब होता है जब अर्थ अपने शैडो में मून को ले आता है। लूनर एक्लिप्स सिर्फ फुल मून डे पर होता है। लूनर एक्लिप्स में अर्थ पूरा मून को सनलाइट से ब्लॉक कर देती है। डे और नाइट, डे एंड नाइट। अर्थ का रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। जब अर्थ का एक हिस्सा सन के सामने होता है वो हिस्सा रोशन होता है और वहाँ डे होता है। अपोजिट फेस ऑफ अर्थ को सन से दूर होता है वहाँ नाइट होती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए आप ग्लोब का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब ग्लोब का घुमाया जाता है तो एक हिस्सा रोशन होता है, दूसरा हिस्सा अंधेरा होता है। समर सॉल्स्टाइस कब होता है? 21 जून को होता है। विंटर सॉल्स्टाइस किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। इक्विनॉक्स किस दिन होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून अर्थ और सन के बीच होता है। लूनर एक्लिप्स तब होता है जब अर्थ मून के पीछे होता है। 21 मार्च को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीज़न होता है? स्प्रिंग सीज़न होता है। 23 सितंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीज़न होता है? स्प्रिंग सीज़न होता है। अर्थ के किस मोमेंट की वजह से डे और नाइट होते हैं? रोटेशन की वजह से। मून का शैडो अर्थ पर किस कंडीशन में पड़ता है? सोलर एक्लिप्स पे। लूनर एक्लिप्स किस दिन होता है? फुल मून डे पे। यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं और MCQs कंप्लीट हुए हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हुए हैं। और आप लोगों को कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया बोल के आप समझ रहे हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।